दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है? किसी की कही हुई एक बात पूरे दिन दिल में चुभती रहती है। किसी ने थोड़ा सा भी अनदेखा कर दिया तो मन में ना जाने कितने सवाल उठने लगते हैं। शायद किसी को मेरी परवाह ही नहीं, शायद मैं किसी के लिए इतने महत्वपूर्ण ही नहीं। आखिर मैं ही हर बार क्यों समझौता करूं? और कभी कभी तो बिना किसी बड़ी वजह के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मैं सबको परवाह करती हूँ, हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा रहता है? तो ये सारी चीज़ें सोचकर बहुत सारे चिंते मन में आ जाते हैं। कभी बच्चे के लेके चिंता, कभी भविष्य के लिए चिंता, कभी रिश्तों को लेके चिंता, कभी पैसे के लेके चिंता। बहुत सारे चिंते से आप घिरी हुई है और सोचती हैं कि मैं किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, बाकी मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये सारे चिंते के बीच में आप उलझ के रह गई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मन में भी आपको कभी ऐसा सवाल आता है तो आज की मेरी बातें शायद आपके दिल तक पहुँचेगी, क्योंकि मैं भी एक समय पर बिल्कुल ऐसी ही थी। बाहर से देखने पर मेरी ज़िंदगी सामान्य थी। मैं अपना घर संभालती थी, परिवार की जिम्मेदारी भी निभाती थी, सबके सामने मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से मैं बहुत कमज़ोर महसूस करती थी। किसी की थोड़ी सी डांट मिल जाती तो आंख में आंसू आ जाते। कई मेरी बातें समझ नहीं पाता तो घंटों उसी के बारे में सोचती रहती थी। कभी लगता था कि शायद मुझे में ही कोई ना कोई कमी है, इसीलिए कोई मुझे समझ नहीं पाता। कभी लगता था कि दोस्तों कि मैं दूसरे की तरह मजबूत क्यों नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा डर इस बात के लगता था कि अगर ज़िंदगी में कई बड़ी परेशानी आ गई तो मैं कैसे संभलूंगी। मैं छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेती थी। किसी ने कुछ कहा, मैं सोचती रहती कि किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो जाती। कई मेरी मेहनत की महत्व नहीं समझता तो तभी मैं परेशान हो जाती थी कि पता नहीं मेरा मेहनत इतना की ये मेरे मेहनत के क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल दिल में आते थे दोस्तों। उस सब चीज़ों से हम घिर कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। धीरे धीरे मैं सोचने लगी कि मैं ये भोले बाबा जो हैं इन पर भरोसा की और मैं इस सब चीज़ों से आगे निकली। दोस्तों भोले बाबा ने मुझे बहुत हिम्मत दिया और मुझे संभाला है। आज तक संभाले हैं तो आगे भी संभालेंगे। मैं इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ दोस्तों लगता था कि ज़िंदगी में कभी बड़ी परेशानी आ गई मेरे साथ तो शायद कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, तो मैं क्या करूँगी, कैसे संभलूँगी, अपने बच्चे को कैसे पालूँगी, क्या करूँगी। बहुत चीज़ उल्टे सीधे दिमाग में आते थे। फिर मैं ये भोले बाबा जो आप लोग को दिख रहे हैं, मैं अपने भोले बाबा को बहुत भरोसा करती हूँ। आजकल भोले बाबा के दिन चल रहा है दोस्तों, आज है नाग पंचमी। तो मैं यहाँ पर सेवई और पूड़ी बना रही हूँ। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नमक नहीं खाते हैं, बाकी सभी लोग नमक खाते हैं। उनके लिए मैं नहा धोवा के ये व्रत के खाना बना रही हूँ। वो लोग आज सेवई और पूड़ी ही खाएंगे, नमक लहसुन प्याज कुछ ऐसा चीज़ें नहीं खाएंगे, केवल सेवई और पूड़ी। तो वो नहा धोवा के पूजा पाठ कर चुके हैं दोनों लोग। उसके बाद दोस्तों मैं भी नहा धोवा के पूजा पाठ कर ली। पहले पूड़ी तल रही हूँ और पूड़ी तलने के बाद दोस्तों सेवई में तुलसी माँ के पत्ता डाल के भोग लगाऊंगी। उसके बाद लड्डू गोपाल के लिए जाके भोग लगाऊंगी दोस्तों। उसके बाद अपने सास ससुर को खाना दूंगी। तो आज के ये नागपंचमी मेरा ब्लॉग है दोस्तों। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं। आप लोग से बताई ना कि मैं पूरे घर में कभी कहीं सास ससुर बैठे हुए रहते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता उनके पास जाके वीडियो शूट करना और झाड़ू पोछा। थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ये काम है, मैं ये छोड़ नहीं सकती हूँ। बहुत जज्बे के साथ मैं अपना ये चैनल चालू की हूँ दोस्तों। कोई भी मुसीबत आए, मैं कितना भी परेशान होती हूँ, मैं चाहती हूँ कैसे भी आप लोग को छोटा से छोटा वीडियो आप लोग के पास शेयर करूँ। और कुछ दिन में मम्मी पापा जाने वाले हैं तो आप लोग को पूरे दिन का फुल रूटीन आप लोग को देखने को मिलेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। क्योंकि मम्मी रहती हैं तो चलता है, पापा रहते हैं तो मैं ज़्यादातर मोबाइल सेट करना नहीं पसंद करती हूँ, मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। ऐसे वो कुछ कहते नहीं हैं, बाकी मुझे लगता है कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्योंकि उनको पूरे दिन यहाँ पर तो रहना नहीं है, कुछ दिन के लिए आए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूड़ी बना रही थी मूंगफली के तेल में। तो हमारे घर जैसे मेरे सास ससुर
घी में कि तब पूड़ी खा सकते थे कि तब मूँगफली के तेल में थे। मेरे घर में घी तो है, बाकी वो लहसुन प्याज के हाथे छू दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं मूँगफली के तेल मंगाई। उसके बाद उसी में पूड़ी तल रही थी दोस्तों। और सुबह में मैं खाना बनाई थी नाश्ता, क्योंकि अपने हस्बैंड को टिफ़िन देना था। उसी में से दोनों बच्चे मेरे नाश्ता कर चुके थे। मैं अभी नाश्ता नहीं की हूँ, सास ससुर को नाश्ता कराकर उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। और मैं दोस्तों नमक खाती हूँ, मेरे सास ससुर नमक नहीं खाते, केवल मैं नमक और मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे नमक खाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेवई में भी तुलसी जी के पत्ता डाल दी हूँ। सेवई ठंडा हो गया है दोस्तों, और यहाँ पर मेरे पूड़िया भी तला गया। तो अब मैं लड्डू गोपाल के भोग के लिए खाना निकाल रही हूँ, और लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। उसके बाद मैं अपने ससुर जी को खाना दूंगी और सासू माँ को दूंगी दोस्तों। मैं अब ज़्यादा किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या कहेगा दोस्तों। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं अपने तरह से सही रहूँगी, मैं अपने तरीके से कोई गलती नहीं करती हूँ, तो कोई क्या कह रहा है मुझे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। भगवान के ही लोग नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग तो इंसान ही हैं, तो हमें क्या कहेगा इसके बारे में सोच के अपना दिमाग ख़राब क्यों करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ और पानी पिया रही हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में अपने ससुर जी को खाना देने के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, जो भी काम कीजिए दिल से कीजिए। कौन क्या कहता है आपके बारे में, आप अपने लिए सही हो, आप तो खुश रहो। दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको जितना ही इम्पोर्टेंट दोगे ना, वो उतना ही भाव खाएगा। तो आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, आप अपने लिए बेस्ट हो, तो आप अपने लिए ही बेस्ट बनो ना, और अपने लिए ही खुश रहो। आप अपने लिए खुश रहना सीख जाओगे ना दोस्तों, तो किसी में दम नहीं है कि आपको दुखी कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने ससुर जी को खाना दे दी हूँ। तो अब मैं एक गिलास पानी दे दूँगी इनको, और सासू माँ को भी खाना दे दूँगी दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के एंड कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को।